একটা সময় প্রচার করা হচ্ছিল বেসরকারিকরণ হলে নাকি পরিষেবা ভালো হবে। তো পরিষেবা কীরকম ভালো হচ্ছে আর সেটা রেলকে দেখলে বোঝা যায়। সম্প্রতি উত্তরপ্রদেশে দুই ব্যক্তি টয়লেটে গেছিলেন, অর্থাৎ রেলের ভেতরে টয়লেটে। তার জন্য তাকে দুজনকে মিলিয়ে 112 টাকা করে 224 টাকা দিতে হয়েছে পেচ্ছাপ করার জন্য। কয়েকদিন আগে রেলের ভেতরে 20 টাকার চা অর্ডার দিয়ে তাকে পেমেন্ট করতে হয়েছে 70 টাকা। সে সমস্ত বিল সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল। কিন্তু আজকে যে খবরটা নিয়ে আসবো সেটা হচ্ছে রেলের বেসরকারিকরণ হচ্ছে ধীরে ধীরে, সেটা আপনারা প্রত্যেকেই জানেন, এবং অর্থাৎ আদানি আম্বানির হাতে তুলে দেওয়া হচ্ছে। কিন্তু এবারে যে খবর সামনে এসেছে সেটা হচ্ছে রেলের জমি, বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা রেলের জমিগুলোকে এবার বেসরকারি হাতে তুলে দেওয়া হচ্ছে। লিজের নামে সেটাকে জলের দরে তাদের হাতে তুলে দেওয়া হচ্ছে। অর্থাৎ একদিকে যেমন রেল টিকিট পরিষেবা, বিভিন্ন ধরনের ক্যাটারিং পরিষেবা থেকে শুরু করে প্রতিটা বিষয় নিয়ে ধীরে ধীরে রেলকে সম্পূর্ণ বেসরকারিকরণের পথে চলছে। এবারে রেলের জমিগুলোকে পর্যন্ত বেসরকারি কোম্পানির হাতে তুলে দেওয়া হচ্ছে। এই নিয়ে বিস্তারিত একটি রিপোর্ট, তথ্যবহুল রিপোর্ট দ্য লাইভ টিভি করেছে। দেখুন ভিডিওটি এবং ব্যাপক শেয়ার করুন আর ভক্তদের মুখে ছুড়ে দিন যে রেলের সমস্ত কিছুতে জিএসটি বাড়ানো, যে রেলে মানে একটা 20 টাকার চা খেতে 70 টাকা, রেলের পেচ্ছাপ করতে 112 টাকা, এবং ধীরে ধীরে টিকিটের যা যা দাম বাড়ছে আগামী দিনে বিমানের থেকেও বেশি খরচ। উল্টো দিকে রেলের সমস্ত প্রপার্টিগুলোকে ধীরে ধীরে বেসরকারিকরণ হচ্ছে। দেখুন ভিডিওটি এবং ব্যাপক শেয়ার করুন, আর যারা নতুন দেখছেন আমার চ্যানেল অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করুন। দেখুন रिपोर्टिंग। बड़ी खबर आ रही है कि सरकार ने फैसला लिया है कि रेलवे की जमीन लीज पे दी जाएगी। पीएम गति शक्ति योजना को लेकर के एक बड़ा फैसला लिया गया है। लंबे समय के लिए रेलवे की जमीन को लीज पर दिया जाएगा। ये एक बड़ा फैसला है। अब 35 साल के लिए लीज पर दिया जा सकता है। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नेतृत्व वाली यह भाजपा सरकार देश की तमाम सरकारी संपत्तियों को बेच देने पर आमदा है और इसके लिए एक के बाद एक नई योजना लाई जा रही है और कैबिनेट में बैठक कर नए नए प्रस्ताव पर मुहर लगाए जा रहे हैं। आज एक बार फिर से नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट की बैठक हुई, जहां पर यह निर्णय लिया गया कि देश की एक और संपत्ति को उद्योगपतियों के हवाले कर दिया जाना है। आपको जो जानकारी देने जा रहे हैं वह जानकारी यह है कि रेलवे की जमीन को अब 5 साल के लिए नहीं 35 साल के लिए लीज पर दिया जाएगा। और 35 साल के लिए लीज पर कौन लेंगे? जाहिर तौर पर यह रास्ता अडानी और अंबानी के लिए ही बनाया जा रहा है। जैसे ही यह घोषणा की गई है उसके बाद से यह चर्चा तेज हो गई है, क्या देश में अडानी के लिए ही तमाम सरकारी संपत्तियों को बेचा जा रहा है, उनके लिए ही रास्ते बनाए जा रहे हैं? यह सवाल इसलिए भी जरूरी हो जाता है क्योंकि आप जानेंगे तो हैरान रह जाएंगे, देश के एयरपोर्ट और फिर पोर्ट यानी हवाई अड्डा और बंदरगाह दोनों पर मैक्सिमम पर अडानी का कब्जा है। अब रेलवे में भी दस्तक होगी क्योंकि यहां पर जो 35 साल के लिए लीज की बात कही जा रही है, इसमें पीपीपी मॉडल को अपनाया जाएगा। प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप जिसको कहते हैं, उसके आधार पर यहां काम होगा। तो जो प्राइवेट प्लेयर हैं उसकी एंट्री हो जाएगी, तो अडानी की एंट्री स्वाभाविक तौर पर होगी। और इसको लेकर जो जानकारी दी गई है, अनुराग ठाकुर केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने जानकारी दी कि 300 कार्गो टर्मिनल बनाए जाएंगे और इसमें 1.25 लाख लोगों के रोजगार की भी बात कही गई है। पीएम गति शक्ति योजना के तहत इस तरह के फैसले लिए गए, लेकिन इसके पीछे के मंसूबे को समझना बहुत जरूरी है। इससे पहले जरा हम आपको अपने स्क्रीन पर बोलता हिंदुस्तान का एक ट्वीट दिखाना चाहते हैं, उसके बाद एक और ट्वीट दिखाएंगे। दोनों को समझिए, फिर हम आपको तथ्यों के साथ समझाने की कोशिश करेंगे कि कैसे अडानी का सरकारी संपत्तियों पर बेतहाशा बेतरतीब तरीके से कब्जा होता जा रहा है और प्रधानमंत्री मोदी सिर्फ और सिर्फ उनके लिए ही काम करते दिखाई पड़ते हैं। बोलता हिंदुस्तान ने जो ट्वीट किया है उसके मुताबिक अब 35 साल के लिए रेलवे की जमीन लीज पर देगी मोदी सरकार। क्या अंबानी अडानी के लिए रास्ते खोल रही सरकार?
जाहिर तौर पर जब राहुल गांधी यह आरोप लगाते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी पर 2 उद्योगपतियों का कब्जा है, मीडिया संस्थानों पर 2 उद्योगपतियों का कब्जा है, और जो बाकी जो संस्थान बचते हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, उस पर बीजेपी ने कैप्चर कर रखा है। अब इससे आप अंदाजा लगाइए कि जो यह आरोप लग रहे हैं, यह आरोप बेबुनियाद थोड़े ना है, क्योंकि इसमें यह तैयारी चल रही है कि रेलवे के ट्रैक को भी आने वाले समय में प्राइवेट कर दिया जाएगा। यह भी खबरें आई कि रेलवे के बहुत ही चालाकी से 1.5 लाख से अधिक पदों को खत्म कर दिया गया। जो ग्रुप सी, ग्रुप डी के निचले स्तर के पद थे, उन तमाम सरकारी पदों को खत्म कर दिया गया। यह जानकारी दी गई कि जो रेलवे के रिजर्वेशन काउंटर होते हैं, उसके अलावा जो पूछताछ काउंटर होता है और तमाम तरह के सफाई की व्यवस्था की जो बात होती है, इससे धीरे धीरे ठेके पर दिए जाने लगे हैं, जो पहले कभी रेलवे के पास हुआ करते थे। यानी कि बहुत ही चालाकी से धीरे धीरे चीजों को, सरकारी संपत्तियों को प्राइवेट प्लेयर्स के हाथों में सौंप दिया जा रहा है। कहीं छोटे प्लेयर हैं, लेकिन जहां जहां बड़ी जरूरत है वहां पर बड़े प्लेयर की एंट्री हो रही है। और देश में बड़े प्लेयर के रूप में 2 ही नाम अब जाने जाते हैं, अडानी या अंबानी। अडानी तो सबसे अधिक 2014 के बाद जिसकी संपत्ति सबसे अधिक बढ़ी, दुनिया में तीसरा अरबपति रिचेस्ट पर्सन बन गया, वो गौतम अडानी है। और गौतम अडानी की मदद किसने की? जाहिर तौर पर दुनिया कहती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने अडानी को फलने फूलने दिया, देश की संपत्ति पर कब्जा करने दिया। तभी तो आज जब रेलवे की जमीन 35 साल के लिए लीज पर दी जाने लगी है, तो जाहिर तौर पर इसमें बड़े प्लेयर की एंट्री होगी, तो अडानी का कब्जा जरूर होगा। इसी संबंध में देखिए रणविजय सिंह ने क्या ट्वीट किया है जब केंद्रीय कैबिनेट का यह फैसला हुआ है कि रेलवे की जमीन लीज पर दी जाएगी। उन्होंने लिखा है 2 खबरें। मोदी सरकार ने रेलवे की जमीन को लीज पर देने का समय बढ़ा दिया। पहले केवल 5 साल तक जमीन दी जाती थी, अब 35 साल के लिए दी जाएगी। अडानी ग्रुप का प्लान है कि अगले 3 साल में 2000 किलोमीटर रेल ट्रैक का काम लेना है। यानी अगले 3 साल में 2000 किलोमीटर रेल ट्रैक का। मैंने कहा कि रेलवे ट्रैक भी प्राइवेट हो जाएंगे। जब अडानी की एंट्री होगी तो प्राइवेट लाइंस बिछाने की तैयारी होगी, प्राइवेट ट्रेन चलाने की तो बात चलती ही है, लेकिन यहां पर आप देखेंगे रेल ट्रैक पर भी प्राइवेट प्लेयर का कब्जा हो जाएगा। जो जमीन दिए जा रहे हैं उसमें बताया जा रहा है कि कार्गो टर्मिनल खोले जाएंगे, हॉस्पिटल्स जो रेलवे के होते हैं उन सब चीजों को खोले जाने की बात कही जा रही है। थोड़ा डिटेल में बताते हैं कि अनुराग ठाकुर ने क्या कहा है, फिर गौतम अडानी पर भी हम आगे चर्चा करेंगे। एबीपी लाइव का यह स्क्रीनशॉट आप देखिए, इसमें कहा गया है केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि पीएम गति शक्ति फ्रेमवर्क को लागू करने के लिए रेलवे की लैंड लीज में संशोधन किए गए हैं। उन्होंने बताया कि अगले 5 सालों में 300 से ज्यादा पीएम गति शक्ति टर्मिनल बनाए जाएंगे, जिससे 1.25 लाख से ज्यादा रोजगार के अवसर पैदा होंगे। इससे आम जीवन में बदलाव आएगा, साथ ही ज्यादा मात्रा में कार्गो टर्मिनल बन पाएंगे, क्योंकि लैंड अब 5 साल की जगह 35 साल के लिए रहेंगे। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि पीएम गति शक्ति टर्मिनल का निर्माण पीपीपी मोड पर किया जाएगा और स्कूल भवन और हॉस्पिटल बनाने के लिए जमीन का इस्तेमाल किया जा सकेगा। उन्होंने बताया कि इसके लिए 1 रुपए प्रति वर्ग फुट के हिसाब से चार्ज लिया जाएगा। यानी लैंड लीज और लाइसेंस फीस में भी कटौती कर दी गई है, ताकि औने पौने दाम पर इन्हें, अडानी को, अंबानी को या अन्य ऐसे उद्योगपति जो कहीं ना कहीं मोदी के करीबी होंगे, उन सबको यह सुविधा दी जाएगी और वो तमाम लोग रेलवे पर कब्जा जमाने की कोशिश करेंगे। हमने कहा कि गौतम अडानी का रेलवे से पहले अभी जो कब्जा है उसमें समझिए पोर्ट्स पर और एयरपोर्ट पर कितना कब्जा है। सबसे पहले पोर्ट की बात करते हैं। पोर्ट के बारे में बताया गया है कि हाल ही में मार्च के महीने में बंगाल में एक बंदरगाह पर सबसे अधिक बोली लगाकर अडानी ने उस पर कब्जा जमाया। इसके साथ ही साथ यह भी कहा गया कि 24% देश के बंदरगाह पर अब अडानी का कब्जा है। अडानी के नियंत्रण में यह बंदरगाह चल रहा है। अब आप नव भारत टाइम्स का इसी से संबंधित स्क्रीनशॉट देख सकते हैं। इसमें यह लिखा गया है APSEZ जो कि अडानी की कंपनी है, ने 2 दशक से भी कम समय में अधिग्रहण, निर्माण एवं विकास के जरिए देश के कई बंदरगाहों को अपने नियंत्रण में लिया है। देश की करीब 24% बंदरगाह क्षमता अब अडानी समूह के पास है। यानी अडानी का यहां पर कब्जा बढ़ता जा रहा है। 24% पर अगर कब्जा है तो बाकी लोगों की सोच लीजिए। लेकिन गौतम अडानी जिस रफ्तार से सीढ़ियां चढ़ रहे हैं, पोर्ट पे कब्जा है ये। अब देखिए कि एयरपोर्ट पर कितना बड़ा कब्जा है।
नवभारत टाइम्स का यह स्क्रीनशॉट आप देख सकते हैं। इसमें भी यही बताया गया है कि भारत में कितने हवाई अड्डों का प्रबंधन देख रही है गौतम अडानी की कंपनी। सरकार ने संसद में दी यह जानकारी, मतलब पार्लियामेंट में जो ऑथेंटिक जवाब दिया गया है वो देखिए। इसमें बताया गया है कि भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण AAI ने अभी तक 8 हवाई अड्डों को सार्वजनिक निजी भागीदारी यानी PPP के तहत परिचालन, प्रबंधन और विकास की खातिर पट्टे पर दिया है। इनमें से 7 हवाई अड्डों का प्रबंधन मैसर्स अडानी एंटरप्राइजेज लिमिटेड द्वारा किया जाता है। इस कंपनी के मालिक गौतम अडानी है। यह बात सरकार ने सोमवार को संसद में कही। नागर विमानन राज्य मंत्री VK सिंह ने एक सवाल के लिखित जवाब में राज्यसभा में यह जानकारी दी है। यानी 7 हवाई अड्डा, 8 में से 7 पर अडानी का कब्जा, पोर्ट में 24%। अब जब रेलवे में PPP को लागू किया जा रहा है, जब यहां पर 5 साल की जगह 35 साल के लिए जमीन लीज पर दे दिया जाएगा, तो इससे आप समझ सकते हैं कि अगर मोदी जी की सत्ता चली भी जाती है तो एक बार इन्होंने जमीन पर कब्जा किया तो 35 साल के लिए इनसे लीज कौन छीनेगा। यानी 35 साल में ये कहां से क्या करेंगे कौन जानता है। तभी तो यह कहा जा रहा है देश की तमाम सरकारी संपत्तियों को बड़ी चालाकी से बेचा जा रहा है और इसमें प्राइवेट प्लेयर्स की एंट्री हो रही है। खास करके 2 बड़े उद्योगपतियों की एंट्री हो रही है जो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री मोदी पर भी कब्जा किए हुए हैं। ऐसा आरोप राहुल गांधी भी लगाते रहे। फिलहाल यह बड़ी खबर है कि रेलवे की जमीन अब 5 साल की जगह 35 साल के लिए लीज पर दी जाएगी, जिसमें PPP का फॉर्मूला यूज होगा और प्राइवेट प्लेयर्स इस जमीन का उपयोग कर सकेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।